ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता है। एटलीस्ट उसके मॉम डैड भी उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा और दिखने में बहुत भद्दा होता है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद से उसकी पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसे 4 से 5 मिनट देख लिया तो फिर आप इसे पूरा देख कर जाओगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सड़क के किनारे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वहाँ पर से बहुत सारे लोग आ जा रहे थे लेकिन उस लड़की की मदद कोई भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर एक मोटा लड़का आता है और उनसे कहता है इस लड़की को परेशान करना बंद करो, उसे जाने दो। वो छिछोरे लड़के उस मोटे लड़के से कहते हैं अबे गेंडे, तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो सभी मिलकर उस मोटे लड़के को बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर वो सभी छिछोरे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की जिसे वो लोग छेड़ रहे थे वो उस मोटे लड़के के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम मेरा हाथ पकड़कर उठ जाओ। वो मोटा लड़का उससे कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो खुद से खड़ा होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम यूया तेंजो होता है। वो घर जाते हुए अपने दादाजी की बात याद करता है। उसके दादाजी ने उससे कहा था जिन लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी उनकी मदद तुम हमेशा करना। जिसके बाद यूया अपने घर तक आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैं बदसूरत हूँ और इसी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो याद करने लगता है कि उसे स्कूल में भी लोग कैसे परेशान करते थे। यूया कहता है सिर्फ मेरे स्कूल के लोग ही नहीं बल्कि मेरे माँ बाप भी मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरे अलावा मेरे और 2 भाई बहन थे जो कि दिखने में सुंदर थे, इसीलिए उन्हें वो सब मिला जो कि मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। यूया तेंजो कहता है जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया लोगों के मन में मेरे लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई। यूया तेंजो अपने घर के फर्श में लेटा हुआ सोच रहा था इस दुनिया में वो एक ही थे जो मुझसे प्यार करते थे, वो मेरे दादाजी थे। वो अपने मौत से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी यूया के नाम कर दी थी। यूया के मॉम डैड यूया से उसकी प्रॉपर्टी छीनने की लाख कोशिशें करते हैं लेकिन उसके दादाजी ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाई थी जिसे अपना नाम करना नामुमकिन था, इसलिए वो यूया को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद यूया पार्ट टाइम जॉब करके अपना पालन पोषण करता है। यूया जब अपने स्कूल जाता है तो वहाँ के लड़के भी उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। 4-5 लड़के मिलकर यूया को बहुत ज्यादा मारते हैं और कहते हैं कि अबे गेंडे, तुम्हें क्या लगा था हाई स्कूल तक पहुँच जाओगे तो तुम्हें हम मारना छोड़ देंगे, तुम्हें हम जिंदगी भर तक मारते रहेंगे। शाम हो जाती है और यूया न्यूज़पेपर डिलीवरी के लिए जाता है लेकिन जो उससे न्यूज़पेपर लेते थे वो यूया से कहते हैं कि अब हम तुमसे न्यूज़पेपर नहीं लेंगे, तुम बहुत ज्यादा लेट में आते हो। जिसके बाद यूया घर आता है और कप नूडल्स खाने लगता है। खाना खाकर जब वो अपने हाथ धोने जाता है तो शीशे में अपना फेस देखता है और बहुत गुस्से में वो अपने फेस को मारने लगता है, मतलब कि शीशे में पंच करने लगता है जिससे कि उसका शीशा टूट जाता है और उसके हाथ से ब्लड बहने शुरू हो जाते हैं। उसका एक पंच दीवार में जाकर लगता है जिससे कि वो दीवार खुल जाती है, मतलब कि वो एक दरवाजा था। यूया उसके अंदर जाता है और वो अपने सामने देखता है वहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब से सामानें रखी हुई है। यूया कहता है दादाजी हमेशा कहीं पर जाया करते थे और वो जब वहाँ से आते थे तो उनके पास काफी अजीब अजीब से सामान रहते थे जो कि दादाजी ने शायद से यहाँ पर छुपा कर रखी थी। यूया थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाता है उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। एक दूसरी दुनिया ये नहीं हो सकती है। उस विंडो में लिखी चीज को वो ध्यान से पढ़ने लगता है। उसमें ये लिखा होता है कि यूया तेंजो को बहुत सारी स्किल्स और टाइटल मिल गए हैं। उस विंडो को देखकर यूया कहता है ये तो एक गेम की तरह है, क्या मेरा स्टेटस भी यहाँ दिखाया जाएगा। जैसे ही यूया स्टेटस कहता है वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है और उस विंडो में यूया के स्टेटस लिखे होते हैं जिससे कि यूया को पता चलता है कि वो लेवल 1 में है। ये देखकर यूया डिप्रेस हो जाता है और कहता है इतना कम लेवल। जिसके बाद यूया विंडोज ओपन करके बाहर देखता है। वो बाहर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये एक अलग दुनिया है। जिसके बाद उसे टेबल में एक लेटर मिलता है। उस लेटर को वो उठाकर पढ़ने लगता है लेकिन उस लेटर में कुछ अलग लैंग्वेज लिखा होता है जो लैंग्वेज यूया को समझ नहीं आती है। तभी अचानक से यूया की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है और फिर आसानी से यूया उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद यूया समझ जाता है इस लेटर को इस घर के मकान मालिक ने लिखा है। उस लेटर में इस घर का मालिक लिखा था कि मेरे मरने के बाद जिसे भी ये घर सबसे पहले मिले ये घर उसका हो जाएगा। यूया कहता है इसका मतलब अब ये घर मेरा हो गया है क्योंकि ये घर मुझे सबसे पहले मिला है। वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। उन वेपन्स में से यूया एक तलवार को उठा लेता है। उस तलवार के स्टेट्स को चेक करने के बाद पता लगता है कि वो तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस तलवार को देखकर यूया
कहता है ये तलवार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यूया उस घर से बाहर निकलता है। वो बाहर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बाहर बहुत सारी जगह थी जिस जगह पे वो प्रैक्टिस कर सकता है। यूया उस तलवार को यूज करता है लेकिन उसे तलवार यूज करनी नहीं आती थी और यूया जमीन पे गिर जाता है। तभी अचानक से ही उसे तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है। उसे देखकर यूया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर मुझे इतनी जल्दी जल्दी स्किल्स कैसे मिल रही है। वो कहता है शायद से मैं दूसरा वर्ल्ड का हूँ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्किल्स मिल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया इधर से उधर चलता है तो उसे काफी सारे वेपन्स मिलते हैं जो वेपन्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी यूया को एक और स्किल मिल जाती है जिसका नाम होता है ट्रू मार्शल आर्ट। उस स्किल की वजह से जितनी भी मार्शल आर्ट्स होती हैं वो सभी के सभी सीख जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया अपने सारे वेपन्स को आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है। तभी यूया को पीछे से एक बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो यूया पे अटैक करना चाहता था लेकिन उस घर के अंदर वो मॉन्स्टर नहीं आ पा रहा था। ये देखकर यूया समझ जाता है कि ये उसी प्रोटेक्शन का कमाल है। यूया के अलावा इस घर में कोई और इंटर नहीं कर सकता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने हाथों से बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ कर यूया की तरफ फेंकता है लेकिन वो पेड़ भी वहीं पर रुक जाती है। मतलब कि वो मॉन्स्टर यूया को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिसके बाद यूया को एहसास होता है कि उसके हाथ पर एक स्पेयर है। यूया डिसाइड करता है कि इस स्पेयर से मैं उस पर अटैक करूंगा और फिर वो उसे उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही यूया लेवल अप हो जाता है। उसका लेवल 1 से 100 हो जाता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसे काफी सारी चीजें मिलती है। यूया एक एक करके उस सभी आइटम्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये सारे आइटम्स बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया घर पे आ जाता है। वो कुर्सी पे बैठ के कहता है मैं काफी ज्यादा थक गया, अब मुझे जाकर आराम से सो जाना चाहिए। वो उस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में जा ही रहा होता है तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में कैश अप लिखा होता है। उस मॉन्स्टर को मारने पर जो आइटम्स उसे मिले थे उन आइटम्स के बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। ये देखकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यूया अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील हो रही थी। उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। उसके बॉडी के अंदर के सेल्स भी बदलने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और यूया उठता है तो उसे काफी अजीब सा लगता है क्योंकि जब वो नीचे देखता है तो उसके पेट नहीं थे बल्कि उसके पेट की जगह 6 पैक थे। उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो अपनी खुद की शक्ल देखने के लिए शीशे के पास जाता है लेकिन उसे याद आता है कि उसने शीशे को मारकर तोड़ दिया था। जिसके बाद यूया कपड़े पहनकर फिर से दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों की नजर बहुत ज्यादा तेज हो गई है। वो अपने घर के आसपास देखता है, वहाँ पर बहुत सारे पौधे थे जिन पौधों को वो जिंदगी में पहली बार देख रहा था। तभी अचानक से यूया पे हमला करने के लिए एक स्लाइम आ रही होती है। उस स्लाइम से लड़ने के लिए यूया अपने इन्वेंट्री से एक वेपन निकालता है और उस स्लाइम की तरफ फेंकता है और उस स्लाइम को हरा भी देता है। उस स्लाइम के मरने पर उसे कई सारे आइटम्स मिलते हैं और एक जेली जैसा कुछ स्वीट भी मिलता है और उसके अलावा यूया को एक नेकलेस भी मिलती है जो कि काफी ज्यादा रेयर थी। यूया उस नेकलेस को पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया को फिर से पैसे मिले हैं। जिसके बाद वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आकर उन पैसों से अपने लिए कुछ स्कूल यूनिफॉर्म्स खरीदता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें फिर से दिखाया जाता है कि यूया फिर से दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। उस वर्ल्ड में आने के बाद यूया छोटे मोटे काम कर उस सलाम जैसी चीज से जो स्वीट मिली थी उसे खाने लगता है और कहता है इतनी स्वादिष्ट चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई है। जिसके बाद शाम में हम देखते हैं यूया अपने घर के बाहर घूम रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक गोब्लिन दिखाई देता है। वो गोब्लिन यूया पे अटैक करता है लेकिन यूया उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है ये गोब्लिन कोई नॉर्मल गोब्लिन नहीं है, ये तो एक बहुत ही ताकतवर गोब्लिन है। जिसके बाद यूया अपने इन्वेंट्री से अपना स्पेयर निकालकर उसे लड़ने लगता है और फिर उस गोब्लिन को मार देता है और फिर यूया उस गोब्लिन से मिली हुई आइटम्स को अपनी आइटम बॉक्स में डाल लेता है और कहता है पता नहीं क्यों इस बार मेरा लेवल अप नहीं हुआ। यूया अभी थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि कल से उसका स्कूल फिर से चालू हो रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होते और हमें दिखाया जाता है यूया अपने स्कूल जा रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ की सभी लड़कियां तो उस पर दीवानी हो जाती है क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम जो बन गया है। जिसके बाद यूया जाकर अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। तभी वही लड़के जो कि यूया को हमेशा परेशान करते थे वो उसके पास आकर कहते हैं तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या, तुम्हारा चेहरा हम पहली बार देख रहे हैं। ये सुनकर यूया उन लोगों से कहता है ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं तो हमेशा से यही स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ और मेरा नाम यूया तेंजो है। ये सुनकर क्लास के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर एक लड़का यूया से कहता है तुम क्यों बकवास कर रहे हो, आखिर तुम यूया कैसे हो सकते हो, वो तो काफी मोटा और गेंडा है।
उन लोगों की बात सुनकर यूया काफी कंफ्यूज हो जाता है और फिर वॉशरूम में जाकर वो अपने आप को देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने आप को देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं आखिर इतना हैंडसम कैसे हो गया। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं स्कूल के पीछे स्कूल के सभी लोग यूया को घेर कर खड़े होते हैं। वो यूया से कहते हैं आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो। और यहाँ पर यूया के भाई बहन भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमसे ऊपर नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर आकर यूया से कहती है क्या तुम ही वो यूया तेंजो हो। और ये वही लड़की है जिसे यूया ने बचाया था। वो लड़की यूया से कहती है क्या तुम ही यूया हो। यूया उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। यूया उससे कहता है हाँ मैं ही यूया हूँ। वो लड़की यूया को घूरने लगती है और कहती है पहले से तुम काफी ज्यादा पतले हो गए हो। यूया उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है आखिर ये लड़की कौन है और इसने मुझे पहचाना कैसे। वो लड़की यूया से कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने मुझे उस दिन उन गुंडों से बचाया था। ये सुनकर यूया को भी याद आ जाता है कि हाँ ये वही लड़की है। यूया उस लड़की से कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता चला। जिस पर वो लड़की कहती है मैं आपका शुक्रिया करना चाहती थी, मुझे पता है कि ये बात गलत है लेकिन मैंने आपके ऊपर नजर रखवाई थी। जिसके बाद वो यूया से कहती है क्या आप ओसे एकेडमी में आना चाहोगे। ये सुनकर यूया के भाई बहन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यूया कहता है ओसे एकेडमी, वो तो वही सुपर इलीट स्कूल है। जिसके बाद वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है मेरा नाम काओरी होजो है और मैं ओसे एकेडमी की एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर हूँ। तभी काओरी के सामने खड़ी हुई एक लेडी यूया से कहती है काओरी के फादर ओसे एकेडमी के चेयरमैन हैं। जब उन्होंने ये सुना कि तुमने काओरी की जान बचाई है उसके बाद से इनके फादर चाहते हैं कि तुम भी ओसे एकेडमी में पढ़ाई करो। ये सुनकर यूया कहता है लेकिन मैंने तो इन्हें बचाया ही नहीं था। आपका ऑफर मुझे बहुत ही अच्छा लगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी एबिलिटीज इतनी है कि मैं ओसे एकेडमी में पढ़ाई कर पाऊँ। ये सुनकर यूया के भाई बहन काओरी से कहते हैं क्या यूया की जगह हम लोग आ सकते हैं, हमारी एबिलिटीज यूया से काफी बढ़िया हैं। जिस पर काओरी उन्हें मना कर देती है और कहती है ये ऑफर सिर्फ उसके लिए है जिसने मेरी जान बचाई थी और मैं ऐसों को कभी भी अपने साथ अपने स्कूल में नहीं ले जाऊंगी जो कि दूसरों की मुसीबतों को देखकर खुश होते हैं। काओरी कहती है यूया के ऊपर नजर रखने के बाद मुझे पता चला कि तुम लोग साइड में खड़े होकर यूया को मार खाते हुए बस तमाशा देखते थे। ये सुनकर यूया के भाई बहन कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और वो अपने घुटने समेटकर जमीन में बैठ जाते हैं। जिसके बाद काओरी यूया के पास जाकर कहती है चिंता मत करो, हमारी एकेडमी 1% की कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं ना कि एकेडमी स्ट्रेंथ को। तभी वही लेडी काओरी से कहती है यूया को समझाने से अच्छा क्यों ना हम इसे एकेडमी ही दिखा दें। जिस बात से काओरी मान जाती है और फिर वो यूया का हाथ पकड़कर अपने एकेडमी में ले जाने लगती है। वहीं यूया के जाने के बाद उसके भाई बहन काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं यूया ओसे एकेडमी में पहुंच जाता है। यूया कहने लगता है ये काफी पॉपुलर स्कूल है, इस स्कूल के अंदर काफी सारे जीनियस बच्चे पढ़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया चेयरमैन के ऑफिस में आता है। तभी चेयरमैन यूया को अपना नाम बताते हैं जो कि होता है सुकासा होयो। वो झुककर यूया का शुक्रिया करते हैं क्योंकि यूया ने उसकी बेटी का जान बचाया था। तब यूया उनसे कहता है ऐसा झुकिए मत, मैंने इतना खास भी नहीं किया था। ये सुनकर काओरी यूया से कहती है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुम एक लौते ऐसे इंसान थे जिसने मेरी मदद करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और मेरी मदद की। जिसके बाद काओरी के फादर यूया से कहते हैं तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारे जैसे कैरेक्टर की हमारी स्कूल में बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो यूया से कहते हैं क्या तुम हमारे स्कूल में आओगे, ये तुम थैंक यू भी मान सकते हो मेरी बेटी को बचाने के लिए, और हाँ यहाँ की फीस की तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूया उनसे कहता है मेरे जैसा पर्सन इस स्कूल में कैसे आ सकता है, यहाँ सिर्फ जीनियस बच्चे आते हैं। काओरी के फादर यूया से कहते हैं तुम्हारे हिसाब से जीनियस बच्चे कौन होते हैं, ऐसा पर्सन जो सारे काम को कर सके। ये सुनकर चेयरमैन कहते हैं ओह लेकिन मेरे हिसाब से जीनियस वो लोग होते हैं जो अपने काम को दूसरों से सही और जल्दी करते हैं। वो लोग सबकी तरह होते हैं लेकिन वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। ये सुनकर यूया कहता है लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा तो टैलेंट होना चाहिए। जिसे सुनकर चेयरमैन कहते हैं ऑफ कोर्स, हर इंसान के पास अलग अलग टैलेंट होती है। चेयरमैन यूया से कहते हैं तुम्हें अपने आप को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए, तुम्हें अपने आप को फेस करना चाहिए और तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो। चेयरमैन की बात सुनकर यूया को अपने दादाजी की याद आ जाती है। जिसके बाद चेयरमैन यूया के पास आके कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, इसलिए क्यों ना तुम आज के लिए एक ट्रायल ले लो। चेयरमैन यूया से बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती है जिस टीचर का नाम सवादा है। चेयरमैन सवादा से कहते हैं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, यूया अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारे क्लास में ही ले सकता है। जिस पर सवादा भी मान जाती है और वो फिर यूया से कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। जिसके बाद चेयरमैन यूया को बताते हैं कि सवादा मैडम साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा आगे है, इनका लेक्चर समझना काफी ज्यादा आसान है और सभी स्टूडेंट्स के सामने ये काफी ज्यादा पॉपुलर है।
फिर अगली सीन में हम देखते हैं यूया अपना ट्रायल लेने के लिए क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है। यूया बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और कहता है क्या मैं इन सभी जीनियस स्टूडेंट्स के सामने सरवाइव कर पाऊंगा। लेकिन तभी सवादा मैम यूया का नाम लेते हुए यूया से कहते हैं अंदर आ जाओ। यूया हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है, जिसके बाद अपना इंट्रोडक्शन सभी को देता है। वहीं पर सभी बच्चे यूया का वेलकम करने की बजाय उसे देखे जा रहे थे। सभी लड़कियां उसे देखकर फिदा हो गई थी। सभी स्टूडेंट्स बस यूया को घूरे जा रहे थे। यूया को लग रहा था क्या इन लोगों को मैं अजीब लग रहा हूँ, मुझे लगा ही था मैं इन लोगों को पसंद नहीं आऊंगा। तभी सवादा मैम सभी बच्चे से कहते हैं तुम लोग ऐसे शांत मत रहो, यूया को वेलकम करो। जिसके बाद यूया अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। जिसके बाद सवादा मैम अब पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन क्योंकि अब यूया के पास बुक नहीं है तो सवादा मैम उसके पास बैठी हुई लड़की से कहती है तुम यूया के साथ अपना बुक शेयर करो। वो तुरंत ही मान जाती है और यूया के सामने आकर बैठ जाती है। यूया उस लड़की से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़की यूया को ठीक से रिप्लाई नहीं देती है। वो कहती है हाँ मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर यूया डिप्रेस्ड हो जाता है और वो मन ही मन कहता है क्या ये लोग मुझे इतनी जल्दी नफरत करने लगे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सवादा सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देती है। मिस सवादा का लेक्चर सुनकर यूया को बहुत ही जल्दी समझ आ रहा था। जिसके बाद यूया महसूस करता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसी क्लास का एक्सपीरियंस यूया ने कभी भी नहीं की थी। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट यूया के पास जाकर काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसे कि तुम कौन सी क्लब में हो और तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। उनकी बात सुनकर यूया काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी एक लड़का उन सभी के पास जाकर कहता है अभी यूया ने खाना भी नहीं खाया है, तुम लोग उसे ठीक से खाना खाने दो। उस लड़के की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़का यूया को अपना नाम बताता है। उस लड़के का नाम होता है रियो। रियो यूया से कहता है क्या तुम कैफेटेरिया में जाकर मेरे साथ लंच करना चाहोगे। यूया मान जाता है और फिर वो दोनों कैफेटेरिया में आकर खड़े हो जाते हैं। कैफेटेरिया में आने के बाद यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो मेन्यू होती है, जहाँ पर जितना भी खाना होता है उन सबका प्राइस बहुत ही कम होता है। जिसके बाद वो दोनों खाना लेते हैं और अपने बैठने के लिए सीट ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी सिन्गो नाम का बच्चा उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वहाँ पर बैठने की जगह खाली होती है, इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी यूया नोटिस करता है कि सभी बच्चे सिर्फ उन्हें ही देख रहे हैं। यूया कहता है क्या वो लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म अलग है। तो रियो उससे कहता है नहीं, वो सब तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं। जिसके बाद सिंगो यूया से कहता है क्या तुम किसी क्लब में हो। फिर वो रियो से पूछता है तुम कौन सी क्लब में हो। रियो कहता है मैं होम क्लब में हूँ। वहीं सिंगो एक वीडियो गेम दिखाकर यूया से कहता है मैं गेमिंग क्लब में हूँ। ये देखकर यूया उससे कहता है क्या इस स्कूल में ऐसी चीजों को लाना अलाउ है। जिस पर सिन्गो कहता है टीचर्स को पहले से ही पता होता है कि हम लोग क्लासरूम में ऐसी चीजें यूज नहीं करेंगे, इसलिए वो हमें अलाउ कर देते हैं। जिसके बाद वो यूया से कहता है क्या तुम भी खेलना चाहोगे। ये सुनकर यूया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यूया भी उस गेम को खेलना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और चेयरमैन यूया को बुलाते हैं अपने पास और फिर वो यूया से पूछते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिस पर यूया चेयरमैन से कहता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। यूया की ये बात सुनकर चेयरमैन उससे कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर रहना चाहोगे। तो यूया कहता है क्या सही में मेरे जैसे स्टूडेंट का यहाँ पर रहना सही होगा। तब चेयरमैन यूया से कहते हैं तुम अपनी वैल्यू खुद ही नहीं जानते हो, अगर मेरी मानो तो तुम इस एकेडमी के लिए बिल्कुल ही सही हो। ये सुनकर यूया कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूया चेयरमैन के ऑफिस से निकल जाता है। वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पर कावरी खड़ी होती है। कावरी यूया से कहती है तो क्या तुम अब इस एकेडमी में पढ़ोगे। तो यूया कहता है हाँ, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। ये सुनकर कावरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो यूया से कहती है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमना चाहोगे। जिसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कावरी यूया को लेकर एक मार्केट में आ जाती है। ये काफी फैशनेबल एरिया है और यहाँ पर टीवी शोज भी किए जाते हैं। जिसके बाद यूया कावरी से पूछता है क्या तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आती हो। जिस पर कावरी उससे कहती है मुझे बताने में शर्म आ रही है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं जिनके साथ मैं घूम सकूं, क्योंकि मेरी फैमिली की वजह से ज्यादातर लोग मुझसे दूर रहते हैं। कावरी यूया से कहती है लेकिन यूया मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहती थी। कावरी की बात सुनकर यूया काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो कावरी की बात घुमाने के लिए कावरी से कहता है हमें ये चीज ट्राई करनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग जाकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। यूया मन ही मन कहता है अच्छा हुआ कि मुझे दूसरे वर्ल्ड से पैसे मिल गए थे, वरना भी मैं ये सब नहीं खरीद पाता। जिसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं। आइसक्रीम खाते हुए यूया काफी टेंशन में होता है। वो मन ही मन कहता है मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना मैं पहले जैसा मोटा हो जाऊंगा और जिसके बाद मुझे लोग फिर से पसंद नहीं करेंगे। जिसके बाद यूया कावरी से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही यूया तेंजो हूँ।
क्योंकि मैं तो अब बहुत ही अलग दिखता हूँ। जिस पर कावरी कहती है, मुझे तुम्हारी आंखों की वजह से पता चला, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब भी वैसी ही दिखते हैं। कावरी कहती है, भले ही तुम पतले हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब भी अच्छाई दिखती है। कावरी की बात सुनकर यूया काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, हो जो ऐसी बात मत करो। यूया की ये बात सुनकर कावरी कहती है, मुझे लगा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन तुम मुझे अब भी होजो कह के पुकार रहे हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे प्लीज कावरी कह के पुकारो। यूया कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अब से कावरी ही बुलाऊंगा। जिसके बाद कावरी अपना आइसक्रीम यूया के साथ शेयर करती है और कहती है, ये खा के बताओ तुम्हें कैसा लगा। यूया शुरू में शर्मा जाता है, लेकिन वो कावरी के इतने कहने पर एक बाइट ले लेता है। जिसके बाद यूया अपना आइसक्रीम कावरी को कहता है, तुम भी यहाँ से खाकर देखो ये आइसक्रीम कैसी है। जिसके बाद कावरी भी यूया का आइसक्रीम टेस्ट करके देखती है। उस रेस्टोरेंट पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी उन दोनों को बस देखे जा रहे थे और कहते हैं वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्यूट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और यूया फिर से दूसरी दुनिया में आ जाता है। यूया कुछ आर्मर्स पहन लेता है और फिर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक ही अटैक में एक जेली जैसे मॉन्स्टर को मार देता है और उसे जो भी चीजें मिलती जा रही थी उसे वो अपने इन्वेंट्री में रखते जा रहा था। जिसके बाद उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे पता चलता है कि अब उसका लेवल 235 में आ चुका है। यूया कहता है कि मेरी लेवल अप होने की स्पीड कम हो चुकी है, अगर मैं घर के आसपास ही रहा तो मेरी लेवल जल्द से जल्द नहीं बढ़ पाएगी। यूया डिसाइड करता है कि मैं इस घर के बाहर जाऊंगा और जो मॉन्स्टर मुझे मिले उनको मैं मारूंगा, जिससे कि मेरा लेवल अप होगा और मुझे काफी सारे आइटम्स भी मिलेंगे। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, उसे एक आदमी की आवाज आती है। यूया अपनी इन्वेंट्री से एक वेपन निकालता है और उस आवाज की तरफ दौड़ते चला जाता है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे दिखाई देता है वहाँ पर काफी लोग घायल पड़े हुए हैं। वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि एक लड़की पर हमला करने वाला होता है। यूया उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक विंडो ओपन होती है जिसमें उस मॉन्स्टर का लेवल दिखाया जाता है जो कि होता है 200। यूया उस लड़की को देखता है जो कि घायल पड़ी थी लेकिन जिंदा थी। यूया उस लड़की को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ता है और फिर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। यूया उस लड़की को देखकर सोच रहा होता है, इस दुनिया में इंसान भी है। तभी वो लड़की यूया से कहती है, अपने पीछे देखो। वहाँ पर एक और मॉन्स्टर यूया पे अटैक करने लगता है। यूया किसी तरह उससे बचता है और फिर उस पर अटैक कर उसे हरा देता है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद यूया उस लड़की के पास जाता है। जिसके बाद सीन अचानक से ही शिफ्ट हो जाती है और हमें यूया को रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा था। यूया सोच रहा था कि वो लड़की अभी ठीक होगी या फिर नहीं। उस लड़की के बेहोश होने पर वहाँ कई सारे सैनिक आ गए थे। जिसके बाद यूया अपने शर्ट की तरफ देखता है और कहता है, मैं रोज एक ही शर्ट पहनता हूँ। यूया कहता है कि अब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं तो क्यों ना मैं अपने लिए शॉपिंग कर लूँ और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूँ। वो कपड़े खरीदने के लिए मॉल पे आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां बस यूया को ही घूरे जा रही थी। लेकिन यूया बस मन ही मन ये सोचे जा रहा था कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं रोज एक ही शर्ट पहनता हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि काफी सारे लोग बस उसे घूरे जा रहे हैं। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग वहाँ पर अपनी मूवी के सीन के लिए आए हुए थे। वहाँ का मैनेजर उन लोगों पे भड़क रहा होता है क्योंकि मूवी का जो हीरो होता है वो अभी तक वहाँ पर पहुँचा नहीं था। मूवी के डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि जो लोग अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होते हैं उन लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि हीरोइन सुबह से आकर यहाँ पर बैठी हुई है लेकिन जो हीरो बनने वाला है वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है, हमें शूट करने में काफी ज्यादा लेट हो रहा है। वो डायरेक्टर अपने सभी साथियों से कहता है कि अब हमें कुछ करना होगा, हम उसके इंतजार में नहीं रह सकते हैं। सब कोई मॉल में जाके ढूंढो एक ऐसे लड़के को जो कि इस मूवी के लिए हीरो का रोल कर पाए और वो देखने में भी काफी हैंडसम हो। तभी हम देखते हैं कि यूया अपने लिए कपड़े छांट रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कपड़े खरीदने चाहिए। तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और कहती है, क्या तुम फ्री हो, क्या तुम यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हो। यूया मन ही मन सोच रहा होता है, ये लोग कपड़े बेचने वाले मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो लड़कियां यूया से कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम हमारे साथ घूमने जा सकते हो। यूया कहता है, ओ थैंक गॉड, मुझे लगा था कि ये लोग कपड़े बेचने वाले हैं। यूया उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के साथ घूमने नहीं जा सकता, आज मेरा बहुत जरूरी काम है, और उन्हें मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर एक आदमी पे भड़क रहा होता है और कहता है कि जल्दी एक हीरो ढूंढो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी उस डायरेक्टर की नज़र यूया पे पड़ती है और वो कहता है कि मुझे वो मिल ही गया जो मेरी मूवी का हीरो बनेगा। वो डायरेक्टर यूया से पूछता है, क्या तुम हमारे शूट में हमारी मदद करोगे, क्या तुम हमारे मूवी का हीरो बनना चाहोगे। जिसके बाद वो हीरो और हीरोइन की पिक्चर्स लेने लगते हैं। जिसके बाद वो डायरेक्टर यूया से कहता है, बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमें मिल गए,
अगर हम उस शराबी का वेट करते रहते तो आज हमारा शूट नहीं हो पाता। जिसके बाद जितनी भी शूट करनी होती है वो डायरेक्टर शूट कर लेता है। शूट होने के बाद वो लड़की जो कि हीरोइन होती है वो यूया से कहती है ये शूट सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है, आज हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था और अगर ये शूट नहीं होता तो हमारा काफी नुकसान हो जाता। यूया मन ही मन कहता है आखिर ये मेरे इतने पास क्यों है। उस लड़की का नाम मियू होता है। यूया कहता है मियू तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, हमारे उम्र में भी ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन वो अपने काम को 100% देती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें दूसरी दुनिया का उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड में बैठकर यूया को याद कर रही थी। वो अपने बेड से उठकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी सैनिक उससे पूछते हैं कि राजकुमारी आप कहाँ पर जा रहे हो, मतलब कि वो लड़की एक राजकुमारी होती है। वो लड़की अपने सैनिकों से कहती है मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, उस लड़के को जिसने मेरी जान बचाई थी। वो सैनिक राजकुमारी से कहते हैं क्या आप अभी उस लड़के के बारे में सोच रही है? मैंने आपसे कहा था उस जंगल में रहना इंसानों की बस की बात नहीं है। राजकुमारी अपने सैनिकों से कहती है राज परिवार में होने के नाते मैं उसे ढूंढकर शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होती है और हमें मॉल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर शूट चल रही होती है। मॉल के सभी लोग बस उन्हीं को देख रहे होते हैं। शूट खत्म होने के बाद यूया काफी ज्यादा थक गया था। मियो यूया से कहती है आई एम सॉरी, हम लोगों की वजह से आपको यहाँ पर रुकना पड़ा। यूया वाटर पी रहा होता है तभी उसे खांसी आ जाती है और उसका मुंह गंदा हो जाता है, जिस पर मियू अपना रुमाल उसे देती है और कहती है इससे पोंछ लो। जिसके बाद वो दोनों बैठ के एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो लड़का कहता है हेलो मैं आ गया हूँ। उस लड़के को देखकर मियू उदास हो जाती है। मॉल के सभी लोग उस लड़के को देखकर कहते हैं क्या ये वही है? उस लड़के का नाम सौ होता है जो कि इस मूवी के शूट में हीरो का रोल करने वाला था। वो मियू के पास जाता है और कहता है तुम्हें इंतजार करवाने के लिए सॉरी, अब चलो जल्दी से ये शूट खत्म कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। वो मियू को दीवार के पास लेकर खड़ा होता है और कहता है तुमने मुझे उस दिन वहाँ पर देखा था ना, तो तुमने मुझे आकर वहाँ पर हाई क्यों नहीं कहा? मियू को उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यूया खड़ा होता है और उस लड़के से कहता है मियू को ऑकवर्ड फील हो रहा है आपके साथ, आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। सू काफी गुस्से में कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं इस लड़की के साथ क्या कर रहा हूँ? वो यूया के ऊपर एक फाइट चलाता है लेकिन यूया उसे पकड़कर जमीन में पटक देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग एकदम से ही शॉक हो जाते हैं। यूया मन ही मन कहता है पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था लेकिन ये अचानक से ही हो गया। मॉल के सभी लोग बहुत जोरों से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी हॉट है, वो लड़का सो से भी अच्छा है। सो उठता है और कहता है अपनी बॉक्सिंग से मैं तुम्हें ढो डालूंगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं तुमने जो अभी हरकत की वो हमने फोन में रिकॉर्ड कर ली है, अब तुम यहाँ से जाते हो या फिर हम तुम्हें बताएं। सो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। सू के जाने के बाद मियू कहती है अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, कई दिनों से वो मुझे परेशान कर रहा था। डायरेक्टर मियू से कहता है सॉरी मैंने ये सारी बातें नोटिस नहीं की थी। जिसके बाद डायरेक्टर यूया से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम आगे भी हमारे साथ काम करना चाहोगे? तुम्हारे चेहरे का ग्लैमर इस काम के लिए परफेक्ट है, अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो तुम रातों रात हीरो बन जाओगे और इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। जिस पर यूया कहता है थैंक यू सो मच सर, आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी कमाल का था और आप जैसे एक्सपर्ट के साथ काम करने में मुझे फ्यूचर में भी इंस्पायर करेगा, लेकिन मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। यूया कहता है मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं अभी ये काम नहीं कर सकूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना। जिसके बाद वो यूया को काफी सारे कपड़े गिफ्ट में देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें पेमेंट ही देना चाहता था लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए एजेंसी के हिसाब से पैसे देना ठीक नहीं, इसलिए हम तुम्हें ये कपड़े गिफ्ट कर रहे हैं। हमें पता चला कि तुम यहाँ पर कपड़े खरीदने ही आए थे, इसीलिए तुम ये गिफ्ट रख लो, ये सभी चीजें तुम्हारे लिए हैं। या उन सभी गिफ्ट को लेने के लिए मना करता है लेकिन वो डायरेक्टर कहते हैं ये तुम्हारी खुद की मेहनत है, ये तुमने खुद ही कमाया है। यूया उन सभी कपड़ों को रख लेता है और डायरेक्टर से हाथ मिलाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मियू कहती है अगर मैं तुम्हें कहीं पर मिली तो तुम मुझे पहचानोगे ना, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? यूया कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपको नहीं भूलूंगा। जिसके बाद यूया कपड़े लेकर घर चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर और मियू घर जा रहे होते हैं। डायरेक्टर कहता है उसने मना कर दिया, अगर उसने हाँ कर देता तो वो रातों रात हीरो बन जाता और काफी अच्छे पैसे कमाने लगता, लेकिन हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मियू कहती है आपने बिल्कुल सही कहा। मियू यूया को याद करते हुए कहती है मैंने आज तक ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, काश मैं उसके साथ फिर से काम कर पाती। डायरेक्टर मियू से कहते हैं ओहो तुम ठीक तो हो ना, तुम ब्लश कर रही हो। ये सुनकर मियू काफी शर्मा जाती है।
जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं जंगल के अंदर वही सारे सैनिक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। सैनिकों का लीडर राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी आगे मत जाइए, रुक जाइए। राजकुमारी पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर यूया तेंजो आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर राजकुमारी को फिर से बचा लेता है। यूया को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। राजकुमारी कहती है, मैं जानती थी तुम मुझे फिर से मिलोगे। यूया वहाँ पर जितने भी घायल सैनिक थे उन सभी को दवा पिलाने लगता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी कहती है, रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो अचानक से यूया से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एपिसोड 3 यहीं पर इंड हो जाती है। तो हाँ गाइज, मैं यहाँ पर से इस वीडियो को इंड करता हूँ। मैं एक साथ 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी आने के लिए आप लोग कमेंट करो और कमेंट में ये भी बताना कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।